हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एम्पियर सर्कुलर लॉ की। एम्पियर सर्कुलर लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए होती है, लेकिन फॉर मल्टीपल वायर के लिए होती है। यूज फॉर मल्टीपल वायर। और ये लॉ होता क्या है? लाइन इंटीग्रल of magnetic field, line integral of magnetic field for any closed loop is equal to total electric current enclosed, total electric current enclosed is multiple of mu naught। मतलब ऐसे टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई इनक्लोज्ड, है ना। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये हो गया आई इनक्लोज्ड, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज्ड पढ़ते हैं इसको। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से आई करंट है, इस तरह से घिरा हुआ है, टोटल करंट है, ये करंट हो गया। और इस यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? डी है। यहाँ से डिस्टेंस डी है, तो अब इसमें लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे तो बी डॉट क्या लिखेंगे? डी एल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट और आई इनक्लोज लिखेंगे। आई जो इनक्लोज्ड है वो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी। फिर क्या लिखेंगे? डी एल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट और आई। अब यहाँ पर इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बी और डी एल 0 से लेकर 2 पाई डी म्यू 0 और आई। बी को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा? डी एल म्यू 0 और आई। 0 से लेकर 2 पाई डी बी एल होगा। डी एल का क्या हो जाएगा? एल। और 0 से लेकर 2 पाई डी, और फिर क्या होगा? म्यू 0 और आई। यहाँ पर हो गया 2 पाई डी माइनस 0 म्यू 0, फिर क्या हो गया? आई। बी इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू 0 और आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे क्या होगा? 2 पाई डी। ऐसे होगा बी इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 2 पाई डी। मतलब ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए एक तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम लोग काफ़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। लिखा हुआ है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज्ड लूप। मतलब ये इंटीग्रेशन बता रहा है कि लूप में होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्लोज लूप इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज्ड। मतलब ये टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज मल्टीपल ऑफ म्यू नॉट का मल्टीपल होना चाहिए। आई इनक्लोज्ड टोटल इलेक्ट्रिक करंट लिखा।
अब ये है क्या कि इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर है। अब आपको डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो जैसे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से यहीं से एक अपना क्या करिए, इनक्लोज कर दीजिए, इसको एक लूप फॉर्म कर दीजिए। और लूप फॉर्म करने के बाद इसी लूप में ये वाली करंट करिंग आएगी, तो बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज का वैल्यू आई, तो यहाँ पर हो गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब यहाँ पर क्या है कि कहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से लेकर और 2 पाई डी, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई डी, तो जीरो से लेकर 2 पाई डी बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। बी जीरो से लेकर 2 पाई डी पर डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो और आई होगा, बी हो गया और जीरो से लेकर 2 पाई डी और एल होगा म्यू बराबर म्यू जीरो आई होगा। तो बी हो गया 2 पाई डी माइनस जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो आई होगा, b इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे 2 पाई डी। अब मान लीजिए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और दो वायर, सपोज दैट दो वायर है, दो वायर है आपके पास, तो यहाँ पर देखिए दो वायर है, तो हम क्या करते हैं इस तरह से है, इनफाइनाइटली है और एक ऐसे, ठीक, ओके। और यहाँ पे इसमें करंट क्या है I2 है, इसमें करंट है I1। इसको सेंटर पे मानकर हम क्या किए हैं कि इस तरह से हम एक लूप फॉर्मेट कर लिए, ठीक, लूप फॉर्मेट कर लिए। तो जब लूप फॉर्मेट आप किए हैं तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस मिनट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। तो अब ये लूप का अपना एक डायरेक्शन होगा। लूप है क्या, ये लूप जो है वो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे मालूम पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट अगर वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए इस तरह से अगर आप डिटरमाइन कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, अब फिंगर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे मुड़ते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज किसके द्वारा हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए इस तो बता रहा है क्लॉकवाइज होना चाहिए ये वाला, ये बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन दिखाया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि I जो 1 है वो ग्रेटर है किससे, I2 से। I1 ग्रेटर देन I2। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग दिखाए हैं तब, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो और I इनक्लोज्ड। तो इसका दूरी कुछ होगा तो D मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर I इनक्लोज्ड क्या होगा, यहाँ पर I इनक्लोज्ड जो होगा वो होगा I1 माइनस क्या होगा I2। तो ये हो गया आपका B और DL इज इक्वल टू म्यू जीरो और I1 माइनस I2। यहाँ से लिखेंगे जीरो से लेकर 2 पाई D तक, तो यहाँ पर हो गया B और यहाँ हो गया DL, जीरो से लेकर 2 पाई D तक इज इक्वल टू म्यू जीरो और I1 माइनस I2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे B और DL को लिखेंगे L और जीरो से लेकर 2 पाई D इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 माइनस I2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जब B डॉट DL लिख रहा है तो हमेशा BDL लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमेशा थीटा का वैल्यू पता है क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट्री पार्ट अगर आप लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, तो DL का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, इधर होगा, अब B का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। बात समझे कि नहीं, है कि नहीं। गॉस जैसा है
बिल्कुल गॉस की तरह है, जैसे गॉस में था वैसे ही यहाँ भी है। ओके, तो ये आपका हो गया आपको बी और डी एल। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक रिजल्ट मिल जाएगी। जो दो वायर के लिए किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो दो वायर के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा। ओके, तो अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं आप आराम से, B और यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई डी माइनस 0 इजिकल टू म्यू 0 और I1 माइनस I2। तो B इजिकल टू म्यू 0 डिवाइडेड बटे 2 पाई डी और I1 माइनस I2, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी पाइप के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो पाइप, मिटाते हैं इसको और लिखते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो पाइप। काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो पाइप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो पाइप। तो इस तरह से कोई पाइप है, इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर आई करंट है, इस तरह से। पाइप के अंदर नहीं, पाइप जो ये मोटाई है उसके अंदर है और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। हमको क्या करना है, हमको करना है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर करना है और इसके अंदर भी करना है। 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहाँ अंदर में P1 है, ये P2 है और ये क्या है, P3 है। P1, P2 और P3। इसमें जो R है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट और सेंटर के बीच है। R जो है वो है रेडियस ऑफ पाइप, R रेडियस ऑफ पाइप, R रेडियस ऑफ पाइप है। ओके, और I जो है करंट है, I करंट है। तो सबसे पहली बात है कि व्हेन पॉइंट आउटसाइड हो, व्हेन पॉइंट आउटसाइड मतलब कि R ग्रेटर देन R हो, है ना बच्चों। ये जो R है, ये R है ना, यहाँ से ये स्मॉल r हो गया, सेंटर से लेकर यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे, B डॉट डी एल म्यू 0 I इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, B डी एल 0 से लेकर 2 पाई r और म्यू 0 फिर क्या हो गया I। तो यहाँ पर क्या हो गया, B हो गया, यहाँ पर L हो गया और 0 से लेकर 2 पाई r, म्यू 0 और I। यहाँ पर क्या हो गया, 2 पाई r माइनस 0, म्यू 0 और I। म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई r, इस तरह से हो गया, देख रहे। यानी B जो आउट है 1 बटे कितना हो गया, R हो गया, ये आउट है। दूसरा है कि व्हेन पॉइंट ऑन द
पाइप, पॉइंट ऑन द पाइप, पाइप पर हो तब क्या होगा, व्हेन पॉइंट ऑन द पाइप, मतलब कि R बराबर R हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, B और डॉट क्या है DL, म्यू 0 और I इंक्लूड। याद रखिए जब बाहर पॉइंट रहेगा तो करंट पूरा ना आ जाएगा इसके अंदर, और फिर सतह पर भी पॉइंट रहेगा तो पूरा करंट आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, B को बाहर कर देते हैं, ऑन लिख देते हैं, और 0 से लेकर 2 पाई कैपिटल R कर देते हैं। यहाँ पर DL और यहाँ पर हो गया म्यू 0 और I। तो B जो ऑन है ये हो गया L हो गया 0 से लेकर 2 पाई कैपिटल R म्यू 0 I। सही है, ओके। अब इसको मिटाते हैं, रिजल्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, B ऑन हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे B ऑन 2 पाई कैपिटल R माइनस 0 म्यू 0 और I। तो B ऑन इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R। इस तरह से आप लिख सकते हैं, B ऑन इज इक्वल टू। अब है थर्ड है कि व्हेन पॉइंट इनसाइड हो, इनसाइड मतलब कि R लेस देन R लेस देन R, तब क्या होगा बच्चों, तब होगा B डॉट DL म्यू 0 और I इनक्लोज्ड, B इन और DL म्यू 0 और I इनक्लोज्ड। तो अभी नहीं, यहाँ पर I इनक्लोज्ड क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिखेगा क्या, B इन DL 0 से लेकर कहाँ तक, 2 पाई R तक, ओके, इजिकल टू म्यू 0 इंटू 0। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, B इन जो आएगा वो 0 आएगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई पाइप के अंदर में, 0। तो पाइप के अंदर में 0 हो गई, तो सेंटर पर भी क्या हो गई, 0 ही हो गई। एट सेंटर की अगर बात करें, एट सेंटर तो R इज इक्वल टू 0 सेंटर पे, तो B भी क्या हो जाएगी, 0 हो गई, कोई भी 0 लीजिएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होगा कि B आउट म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई R, B ऑन म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई कैपिटल R, अब B इन 0, अब B सेंटर ये भी क्या हो गया, 0, B आउट म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई R, अब B ऑन म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई R, B इन इक्वल टू 0 और B सेंटर इक्वल टू 0। तो आप ग्राफ कैसे बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा। E हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, B हो गया, और E हो गया क्या, R, ये R हो गया, है ना। तो सेंटर पर क्या है, 0 है, कहाँ तक 0 है, सतह तक। एक बैग यहाँ पर मैक्सिमम होगा और उसके बाद क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये R लेस देन R का है, ये R बराबर R का है, ये हो गया क्या, R ग्रेटर देन R का है, ऐसे है। B इन 0 है, B ऑन मैक्सिमम है, B आउट घट रहा है। सही है, याद रखेंगे, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से बात है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, या सॉलिड वायर कह सकते हैं, या सॉलिड रॉड कह सकते हैं, है ना।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर या रॉड कह सकते हैं, या रॉड, ऐसी बातें कर सकते हैं आप। तो इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। इसकी डायग्राम ऐसे होगी। ये सॉलिड रॉड है, इसमें करंट क्या है I, इसकी रेडियस क्या है, इसका रेडियस है R। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये है पॉइंट। तो ये करंट क्या है I है, और इसमें क्या आएगा I इनक्लोज आएगा ना, इसके अंदर क्या आएगा I इनक्लोज ही तो आएगा, ये छोटा वाला आ रहा है ना, बात समझे कि नहीं। जैसे स्मॉल r आप लिए हैं इनसाइड वाला, तो इतना ही दूर के लिए हैं, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, सॉरी करंट आ रही है इसके अंदर, उसका नाम I इनक्लोज्ड, इसका नाम I इनक्लोज दिया गया है। समझे बात को। ये क्या है भाई I इनक्लोज्ड, ऐसे 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 I इनक्लोज्ड। अब पूरा में I है, तो इसमें क्या है, नोट में एक बात लिख देते हैं। नोट में पहला नोट में ये है कि जो बी आउट होगा वो सेम होगा, होलो पाइप का जो निकाले थे सेम उसी तरह से निकालना है, क्लियर। और दूसरा ऑन वाला भी सेम होगा, ऑन वाला भी सेम होगा, क्या होगा म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 अपाई R, R बराबर R। तीसरा नेक्स्ट जो है व्हेन पॉइंट प्लेस्ड इनसाइड, एंड पॉइंट प्लेस्ड इनसाइड, ये डिफर है प्लेस्ड इनसाइड, तो ये क्या है भाई डिफर है। व्हेन पॉइंट प्लेस्ड इनसाइड, तो ये डिफर है। डिफर क्या है कि पहले I इनक्लोज निकाल लीजिए, I इनक्लोज इसका निकालते हैं। तो ये वॉल्यूम है, इसकी लंबाई कुछ L होगी, सॉलिड पाइप है तो वॉल्यूम है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि पाई R स्क्वायर, L में कितना करंट है I, तो यूनिट में कितना होगा I डिवाइडेड बटे पाई R स्क्वायर इंटू L। तो इसमें क्या हो गया कि पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू L में कितना करंट होगा, तो I डिवाइडेड बटे पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू L। तो आई इनक्लोज इजिकल टू क्या हो गया आई R स्क्वायर डिवाइडेड बटे कैपिटल R स्क्वायर, है कि नहीं। आई इनक्लोज इजिकल टू इतना आ गया। तो अब क्या कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो करेंगे क्या B वेक्टर डॉट DL इजिकल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे B इन इजिक DL म्यू 0 I इनक्लोज का वैल्यू है I स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर, है ना, 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई R। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा L 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों 2 पाई R, और फिर म्यू 0 I R स्क्वायर इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे B इंटू 2 अपाई R म्यू 0 I और R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R स्क्वायर। इसको भी ग्राफ को रहने दीजिए, इसी ग्राफ पे हम नया ग्राफ बना देंगे और इसको मिटा देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी अब नहीं है। अब क्या है कि इससे एक R से एक R कट जाएगा,
तो जो बी इन होगा, बी इन वो हो गया म्यू 0 आई आर डिवाइडेड बटे 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आर 0 कर देंगे तो बी सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी जो इन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है थ्योरी आज का। तो आज का लेक्चर में यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।